हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फ्लैश के पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैरी जिसके पास सुपर स्पीड से दौड़ने या कोई भी काम करने की शक्ति आ गई थी, तो वहीं फ्लैश यानी बैरी के दूसरे रूप के कारनामों से आयरिस काफी प्रभावित हो रही थी। क्योंकि अभी तक आयरिस को बैरी की सच्चाई मालूम नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रिकैप के साथ शुरू करते हैं हमारे एपिसोड 5 की शुरुआत, जहां पहले ही सीन में हमें बैरी, कैथलीन, सिस्को और एडी को साथ में पार्टी करते दिखाया जाता है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं एक महिला जो कि सबसे छिपकर एक रिकॉर्ड रूम में रखे फाइलों को चेक कर रही होती है कि तभी वहां उस फ्लोर का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देखते ही वो महिला गार्ड की तरफ एक बैग फेंकती है, जिससे वहां जोरों का धमाका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कई शॉट्स लेने के बाद भी बैरी के शरीर में कोई चेंजेस नहीं होता है, जिस पर कैथलीन बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए खास शॉट बनाकर लाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में हुए धमाके की खबर एडी को मिलती है और एडी वहां से निकल जाता है और साथ ही वहां बैरी, सिस्को और कैथलीन भी निकल जाते हैं। तो वहीं आयरिस भी सबसे छिपकर घटना स्थल पे पहुंचती है, क्योंकि आयरिस को यकीन था लाल रोशनी वाला शख्स भी यहाँ जरूर लोगों की मदद करने आएगा। कि तभी वहां बैरी भी फ्लैश बनकर पहुंचता है और आग में फंसे एक इंसान को वहां से निकालकर नीचे लाता है, जहां आयरिस भी जस्ट वहीं खड़ी होती है। जहां आयरिस को देखकर बैरी एक पल के लिए उसे देखने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। जहां अगली सुबह डिटेक्टिव जॉय, एडी और बैरी छानबीन के लिए उसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां घायल सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें पता चलता है कल रात एक लाल बालों वाली महिला रिकॉर्ड रूम में कुछ ढूंढ रही है। जहां बैरी उस रिकॉर्ड रूम में जाता है और अपनी सुपर स्पीड वाली पावर को यूज करते हुए सभी फाइलों के ड्रॉवर को चेक करता है, जहां उसे एक उल्टी रखी हुई फाइल मिलती है, जिसे लेकर बैरी, एडी और जॉय वापस से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां डिपार्टमेंट का हेड उन्हें बताता है अब से इस केस पर आर्मी काम करने वाली है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले हैं वो जनरल आइलिंग के हवाले कर दे। जहां एविडेंस बॉक्स को देते हुए बैरी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल कर रिकॉर्ड रूम से मिली फाइल को चुरा लेता है। तो ही डिटेक्टिव जॉय को यूं से अचानक जनरल आइलिंग का डिपार्टमेंट में आना और इस केस में इतना इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा अजीब लगता है, और इसलिए जॉय चाहता है कि बैरी इस बात की खबर स्टार लैब वाले को दे ताकि वो इस पे नजर रख सके। तो वहीं अगले सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहां जनरल आइलिंग का नाम सुनते ही डॉक्टर हैरिसन बताता है आज से 10 साल पहले जनरल आइलिंग ने हमसे शोल्डर के लिए जेन थेरेपी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। आइलिंग दूसरों से पूछताछ के लिए उसके दिमाग पढ़ने की काबिलियत चाहता था। मुझे लगा ये देश की भलाई के लिए होगा, पर जैसे जैसे मैं उसे जानता गया मुझे आइलिंग का इरादा ठीक नहीं लगा। अब मैंने पूछताछ करनी शुरू कर दी और जिसके बाद मैंने उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था। तो वहीं सिस्को सेंट्रल सिटी के डिपार्टमेंट द्वारा अपडेट की गई डिजिटल एविडेंस से उस लाल बालों वाली महिला का पता लगा लेता है, जो कि पहले आर्मी में ECO यानी बॉम्ब का काम किया करती थी, जहां उस महिला की एड्रेस भी दी रहती है, जिसे फॉलो कर बैरी उस लाल बालों वाली महिला से मिलने जाता है। जहां हड़बड़ी में उस महिला का हाथ बैरी के सूट से टच हो जाता है, जिस पर वो घबराई महिला बैरी को अपना सूट खोलने बोलती है, क्योंकि उस लड़की के छूने से बैरी का सूट अब एक बम बन चुका था। यानी ये लाल बालों वाली महिला भी एक मीटा ह्यूमन ही थी। जहां एन वक्त पर बैरी अपना सूट निकालकर फेंक देता है और वहां जोरों का धमाका होता है, जिससे बीच मौका पाकर वो महिला वहां से भाग निकलती। तो वहीं स्टार लैब वापस आकर बैरी अपने टीम को उस महिला की सच्चाई के बारे में बताता है, साथ ही अपने सूट के ब्लास्ट होने की खबर भी देता है, जिस पर सिस्को बोलता है शुक्र है मेरे पास और भी है। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन बोलता है ओके, तो यही कारण है जिसकी वजह से जनरल आइलिंग ने इस केस को अपने अंडर लिया है। आइलिंग जानता है कि बेट यानी उस लाल बालों वाली महिला के पास अलग खूबियां हैं। तो ही कन्वर्सेशन के बीच में डिटेक्टिव जो बैरी को साइड में लाकर बताता है मुझे मेरे कलीग ने बताया कि कल रात आयरिस उसी घटना स्थान पे थी जहाँ पे विस्फोट हुआ। जहाँ जब मैंने आयरिस से पूछा तो आयरिस मुझे बताती है कि वो फ्लैश के बारे में कोई आर्टिकल लिख रही है जिसे वो इंटरनेट पे पोस्ट करना चाहती है, और ये सब आयरिस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है बैरी, तो टाइम रहते तुम जाकर आयरिस को उसका पोस्ट डालने से रोक लो। तो वहीं इधर से इसको जनरल आइलिंग के सिक्योरिटी को हैक करके पता लगाता है कि उसकी पूरी फौज अभी एंगलह्यूड बिल्डिंग के नीचे है, यानी बेट भी वही होनी चाहिए, जिस पर कैथलीन बताती है ये तो उसी डॉक्टर का बिल्डिंग है जो बेट पर कई बार मिशन के लिए ऑपरेशन कर चुका है। शायद यही कारण है कि बेट उस दिन अपना मेडिकल फाइल ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे अपने शरीर में हुए बदलाव के बारे में जानना था। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल आइलिंग से बचाने के लिए बैरी भी उसी बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां फायरिंग की वजह से एक गोली बेट के बाजू में लग जाती है, जहां बेट को कन्विंस करके बैरी उसे स्टार लैब लाता है,
जहां डॉक्टर हैरिसन बेट को पूरी पार्टिकल एक्सीलरेटर के धमाके के बारे में बताता है, साथ ही उससे निकले अजीब से रोशनी के बारे में भी, जिससे कि बेट अब एक मेटा ह्यूमन बन गई थी। तो ही जब कैथलीन बेट का चेकअप कर रही होती है, कैथलीन को बेट के बाजू में लगी गोली मिलती है, जो कि असल में एक ट्रैकर था, जिसे फॉलो कर जनरल आइलिंग भी स्टार लैब पहुंच जाता है, जिसे देख डॉक्टर हैरिसन अपनी टीम को वहां से बाहर बेट की चेकअप करने बोल उन्हें पीछे के रास्ते से भेज देता है, जहां जनरल आइलिंग को पूरे स्टार लैब में छानबीन करने के बाद भी बेट कहीं नहीं मिलती, जिस पर जनरल डॉक्टर हैरिसन को इन सबसे दूर रहने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। तो ही दूसरी तरफ सिस्को और कैथलीन बेट की शक्तियों का जांच करते हैं, जहां अपने चेकअप के बाद बेट बैरी से पूछती है कि हम कभी नॉर्मल हो सकते हैं, कि तभी वहां बैरी को डिटेक्टिव जोय का कॉल आता है, जहां जोय बताता है आइरिस ने फिर से फ्लैश के बारे में एक पोस्ट डाला है और इस बार तो उसने अपनी पहचान भी वहां लगा रखी है। कुछ करो इससे पहले कि कोई बुरा मेटा ह्यूमन आइरिस तक इस जानकारी के जरिए पहुंच जाए और उसे नुकसान पहुंचाए। तो वहीं अगले सीन में हमें बैरी को दिखाया जाता है, जो फ्लैश बनकर आइरिस से मिलने जाता है और आइरिस को पोस्ट डालने से मना करता है, जिस पर आइरिस फ्लैश को बताती है ये सब वो अपने बचपन के दोस्त बैरी के लिए कर रही है, क्योंकि बचपन से ही उसका दोस्त पीली रोशनी के बारे में बातें किया करता था, जिसने उसकी माँ की जान ली थी, पर लोग उसे पागल समझते थे। पर चूंकि फ्लैश भी उसकी कहानी द्वारा बताए एक लाल रोशनी की तरह था, आइरिस चाहती थी कि उसकी सच्चाई भी पूरी दुनिया जाने, ताकि उसके दोस्त बैरी को कोई पागल न समझे। जहां खुद पर कंट्रोल करते हुए फ्लैश यानी बैरी आइरिस को वापस से समझाता है ये आगे चलकर बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ये पोस्ट डालना बंद कर दो, और फ्लैश वहाँ से चला जाता है। तो ही दूसरी तरफ हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ कैथलीन बेट को बताती है उसके शरीर में बॉम्ब पूरी तरीके से उसके डीएनए में फैल चुका है और बेट शायद अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है, जिसे सुन बेट हताश हो जाती है और दूसरी कमरे में चली जाती है, जहां डॉक्टर हैरिसन एक तरफ तो अपनी टीम को कन्विंस करता है कि बेट उनके लिए अब खतरनाक हो चुकी है, इसलिए बेट को स्टार लैब से कहीं दूर भेज देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बेट को भी इमोशनली कन्विंस करता है कि वो जनरल आइलिंग को ख़त्म कर दे, क्योंकि सारे फसाद का इकलौता जड़ जनरल आइलिंग ही है और वो बेट को ढूंढ भी रहा था ताकि वो उसको कैद कर सके। इससे पहले डॉक्टर हैरिसन बेट को आइडिया देता है कि क्यों ना तुम ही जनरल आइलिंग को ख़त्म कर दो। तो ही दूसरी तरफ हमें बैरी को जोय से मिलते हुए अपने लैब में दिखाया जाता है, जहां बैरी जोय को बताता है आइरिस से फ्लैश बनकर उसे पता चला है कि आइरिस ये सब उसी के लिए कर रही है और एक मैं ऐसा दोस्त हूँ जो इतनी बड़ी बात अपनी दोस्त से छिपा रहा हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जिस पर जोय बोलता है अगर ये इतना ही मुश्किल है तो तुमने तो आइरिस से एक और बात छिपाई है, अपने फीलिंग के बारे में जो तुम उसके लिए महसूस करते हो। भूलो मत मैं एक डिटेक्टिव के साथ साथ मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मुझे लगता है तुम्हें आइरिस को ये सच्चाई बता देनी चाहिए। खैर आगे अब तुम्हारी मर्जी। तो ही अगले सीन में जब बैरी वापस से स्टार लैब पहुँचता है तो उसे डॉक्टर हैरिसन बताता है बेट बिना बताए वहाँ से कहीं चली गई है, जहाँ एक बार फिर से सिस्को जनरल आइलिंग के सिक्योरिटी को हैक कर उनका इस लोकेशन का पता कर लेता है, जिसे सुन बैरी भी बेट को ढूंढने निकल पड़ता है। तो ही दूसरी तरफ हम देखते हैं बेट आइलिंग को मारने की कोशिश कर ही रही होती है कि वहाँ बैरी आकर बेट को इस तरह के इलीगल काम करने से रोक लेता है, पर वहाँ जनरल आइलिंग अपने बचाव में बेट को शूट कर देता है, जिससे कि बेट वहीं पे दम तोड़ देती है, पर बेट का शरीर वहाँ चमकने लगता है, जिसकी खबर बैरी अपनी टीम को देता है, जिस पर कैथलीन बताती है कि बेट का शरीर चूंकि अब एक बॉम्ब का रूप ले चुका है, उसके बॉडी को शहर से दूर ले जाना होगा ताकि उसके ब्लास्ट से शहर को बचाया जा सके। जिस पर बैरी अपने सुपर स्पीड का यूज करते हुए बेट के बॉडी को शहर से दूर समुद्र में छोड़ आता है, जहां धमाका होने पर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो वहीं अगले सीन में हमें टीवी पर न्यूज़ दिखाया जाता है, जहां जनरल आइलिंग सभी नागरिकों को झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने बेट जैसी खतरनाक मानव बम को खत्म कर दिया और पूरे सिटी को बचा लिया है। तो वहीं कैथलीन बैरी को बताती है इन सब में चलो एक चीज़ अच्छा हुआ कि हमें ये पता चल गया कि तुम अब पानी में भी चल सकते हो, वो भी अपनी सुपर स्पीड के साथ। तो ही अगले सीन में हमें बैरी को एक बार फिर से आइरिस को पोस्ट ना डालने के लिए समझाते दिखाया जाता है, पर आइरिस अभी भी अपने जीत पर अड़ी होती है, जिस पर बैरिस आइरिस पर गुस्साते हुए बोलता है अगर तुम्हारी यही जिद है तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ये बोलकर बैरी वहाँ से चला जाता है।
तो वहीं एपिसोड के आखिर में हमें जनरल आइलिंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर हैरिसन से मिलने आता है और बोलता है चलो यहाँ अब हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो जरा खुल के बातें करते हैं। एक लड़की जिसके छूने से सारी चीज़ें बॉम्ब बन रही थी। तो वहीं मैंने बेड के लाश के पास एक लाल कपड़ा पहने शख्स को देखा जो पल भर में गायब हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे लैब में 9 महीने पहले हुए धमाके से शुरू हुआ है। तुम्हें नहीं लगता हमें वापस से हाथ मिला लेना चाहिए? वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारे इस बचे कुछ लैब को भी गवर्नमेंट द्वारा खत्म करवा सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर हैरिसन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारे सारे काले चिट्टे मीडिया को दे दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं और भी ऐसी बहुत चीज़ कर सकता हूँ जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहाँ डॉक्टर हैरिसन की बात सुन जनरल वहाँ से लौटने लगता है और जाते जाते डॉक्टर हैरिसन को बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और साथ ही हम व्यूअर्स को 5 साल पहले की एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर हैरिसन जनरल आइलिंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसे भगा देता है और वहीं कैद एक क्रीचर से बोलता है जनरल चला गया है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो नेक्स्ट। और साथ ही हम आप सबके लिए ला रहे अपने चैनल पे अंडरवर्ल्ड, टर्मिनेटर और मेगा मैन जैसे और भी कई मूवियों के एक्सप्लेनेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें।